शिवाजीनगर मानकुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व आमदार के ऊपर समाज सेवकों ने लगाया भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। ड्रग्स और बड़े धंधों को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। किस चीज़ को लेकर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? मानकुर शिवाजीनगर विधानसभा में पिछले 15 सालों से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जीएम लिंक रोड बनकर तैयार भी नहीं हुआ था कि उसमें खड्डे गिर गए। उसकी शिकायत कर कर के थक गए लोग और उस पर कितने एक्सीडेंट हुए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, कम से कम 400 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। सभी पार्टियां उसके अंदर इन्वॉल्व थी। आज ऐसी कंडीशन है कि ब्रिज चालू हो गया और बन गया और थोड़े दिनों के बाद वो टूट भी जाएगा। ब्रिज के नीचे पार्किंग, इलीगल पार्किंग, जो पार्किंग होनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू बिल्कुल पार्किंग की सुविधा दे दी गई उनको। विदाउट टेंडर के इलीगल पार्किंग हो रही है। इलीगल पार्किंग के जरिए महीने के 50 लाख रुपए कमा रहे हैं कुछ लोग। नंबर 2, दूसरा मुद्दा ऐसा है कि मानकुर शिवाजीनगर विधानसभा में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर्सन रहते हैं जो इस वक्त इस वोटिंग में अपना हिस्सा लेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वो इस वोटिंग को जो सुनिश्चित जीतने की उम्मीद रखता है वो नहीं जीतकर दूसरा कैंडिडेट जीतता है। जैसे कि पिछले 15 सालों से जो कैंडिडेट चुन के आए हैं और आज भी वही चुनने की उसमें जा रहे हैं, मिस्टर अबू आसिफ आजमी। ऐसा हमारा कहना है कि वही उनके ही लोग इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा ड्रग्स, इलीगल गुटखे की सप्लाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बंद करके रखी है, फिर भी वो इस वक्त पूरे एरिया में ड्रग की सप्लाई धड़ल्ले से चलती है। मानकुर में मानकुर पुलिस स्टेशन की हद में 14 नंबर बिल्डिंग का कंपाउंड है। उस कंपाउंड के अंदर ड्रग्स माफिया फुल धड़ल्ले से ड्रग्स बेचते हैं। इस वक्त भी सप्लाई हो रही है ड्रग्स। अब हम किससे गुहार लगाएं? हम ये प्रेस रिलीज इसी के लिए हम किए कि हम चाहते हैं कि इनके ऊपर पूरी नकेल कस दी जाए। गुटखा माफिया, ड्रग माफिया, और नंबर 1 ये होने के साथ साथ हम चाहते हैं कोई एकदम ईमानदार व्यक्ति को हमारी पब्लिक चुनकर दे, एकदम साफ सुथरे व्यक्ति को, जिसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस ना हो, कोई जेल में ना गया हो, ऐसे आदमी को चुनकर दे। अभी देखा है हमने सब भ्रष्टाचारी इलेक्शन में उतरे हैं इस वक्त मानकुर शिवाजीनगर विधानसभा में। तो हमारी इच्छा है कि पब्लिक से हम अपील करते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 100% अपना वोट दें। मॉर्निंग में जाकर अपील करते हैं हम उनसे, वोट जरूरी देना है। अपना कैंडिडेट एकदम साफ सुथरा चुनना है उन्होंने। जिसको भी वोट दें वो पब्लिक का काम करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो हम उसके खिलाफ भी जाएंगे बाद में दोबारा। आज जा रहे हैं, जैसे हम पिछले 15 सालों से एमएलए अबू आसिम आजमी ने इधर कितने सारे आंदोलन लिए कि मैं अगले महीने में एसएमएस कंपनी को बंद करा दूंगा, लेकिन एसएमएस कंपनी की वजह से इस विधानसभा में 70% लोगों को और बच्चों को टीबी है। आप किसको भी चेक करो, टीबी निकलेगी बच्चों को। सब बच्चे शताब्दी में परेशान होते हैं, मैं देखा हूँ, और उनकी माएँ उन्हें लेकर घूमती रहती हैं। आखिर में उनकी नस्ल खराब होती है। क्यों नहीं विधानसभा इस विधानसभा के एमएलए ने ऐसा सोचा कि यहाँ की आबादी को सही रखा जाए। उसमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही टीबी होती है, मुस्लिमों को सबको होती है, हिंदुओं को भी टीबी होती है, मुस्लिम लोगों को भी टीबी होती है। सब लल्लूबाई में देखो पूरे 50% लोगों को टीबी है। उधर मानकुर में देखो महाड़ा कॉलोनी, इंडियन ऑयल नगर कॉलोनी, सबको टीबी है, सब परेशान रहते। तो एमएलए साहब ने सोचना चाहिए था कि उन्होंने ये सब इसका इलाज क्यों नहीं किया। एसएमएस कंपनी तुरंत बंद करानी चाहिए थी। हमने भी हमारे एमपी साहब के थ्रू मुद्दा लिया था, लेकिन नहीं बंद हो पाई। तो हम चाहते हैं कि अभी ऐसे एमएलए को आप वोट ना करें जो कुछ काम ही नहीं करा पाता है। हमारा काम करने वाला आदमी चाहिए हमें हर वक्त, जो हमारे फ़ोन को उठाए 1 मिनट में काम करे पब्लिक के हित में। मानकुर शिवाजीनगर विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये बोलेंगे जब शिवाजीनगर या विधानसभेमध्ये परवा मतदान आहे, आणि खऱ्या अर्थानं जर आपण विचार केला तर मानकुर शिवाजीनगर हे विकासापासून वंचित आहे, आपण पाहत आहात, कारण आपण सुज्ञ पत्रकार आहात,
समाजामध्ये फिरताय, वेगवेगळ्या बातम्या घेताय, वेगवेगळ्या विधानसभेमध्ये जाऊन तिथला विकास पाहत आहे. पण खऱ्या अर्थानं गेल्या 15 वर्षापासून या ठिकाणी जो आमदार म्हणून काम करतायत, आरोग्यावर, शिक्षणावर, या विषयावर त्यांनी जास्तीत जास्त आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर द्यायला पाहिजे. पण दुर्दैव असं आहे की मानखुर्द शिवाजीनगर या घटकापासून वंचित आहे. सर्व मानखुर्द शिवाजीनगरमधल्या सर्व मतदारांना मी मनापासून विनम्र आव्हान करतो की मतदान करा, जरूर मतदान करा, पण निरपेक्ष चेहऱ्याला, भ्रष्टाचार ज्यांच्या पाठीमागे कुठलाही कलंक नाही, देशद्रोहाचा गुन्हा नाही, अशा उमेदवाराला तुम्ही प्रचंड मताने निवडून द्या. विधानसभेचा मानखुर्द शिवाजीनगरचा इतिहास बघितला, SMS कंपनी आहे, प्रचंड अशा प्रकारचं पोल्युशन आहे आणि ॲव्हरेजली प्रत्येक पुरुष असो किंवा महिला असो त्यांचं आयुष्यमान हे 39 वर्ष आहे. किती दुर्दैवाची गोष्ट आहे. हे फार मोठा फॅक्टर आहे. पण हे आमची कंपनी कधी प्रचंड अशा मोठ्या प्रमाणामध्ये समाजसेवकांनी, मोठमोठ्या ॲक्टिव्हिस्टनी तिथे आंदोलनं झाली, तरी देखील आमच्या आमदार साहेबांना या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. समाजामध्ये भांडणं लावायचं काम, फक्त धर्माधर्मामध्ये तेढ निर्माण करायचं आणि फक्त निवडणुका जिंकणे आणि इथे कुठलाही विकास काम करायचं नाही. जसं आताच आमच्या वक्त्यांनी सांगितलं की खऱ्या अर्थानं इथे जो पुलाचं काम झालं त्याच्यामध्ये प्रचंड असा भ्रष्टाचार आहे. असे अनेक मुद्दे आहेत. इथे अनधिकृत बांधकामाचं हे मानखुर्द शिवाजीनगरमध्ये 14 फुटाचं बांधकामाचं परमिशन BMC देते, पण इथं 40 फुटाच्या बिल्डिंगी, 4 माळे, 5 माळे, यांना पोषण कोण आहे? भ्रष्टाचारी लोकप्रतिनिधी असतील, त्याबरोबर BMCचे आणि पोलीस कर्मचारी, कुणाला याला जबाबदार धरायचे? प्रत्येक पावसाळ्यामध्ये बिल्डिंग पडत आहेत, त्याच्यामध्ये निरपराध लोकांचे जीव जात आहेत. म्हणजे तुम्ही ॲक्च्युली समाजाचे रक्षक आहेत की भक्षक आहेत हा प्रश्न आहे. आम्ही एक समाजसेवक म्हणून आम्ही आपल्यासमोर आज उभा आहे. हे दुर्दैव आहे. म्हणून आपण सुज्ञ आहात, चांगल्या उमेदवाराला प्रचंड अशा ताकद द्या, अवश्य बाहेर पडा आणि परवा येणाऱ्या 20 तारखेला तर आपण ॲक्च्युली मतदान करा आणि स्वच्छ अशी प्रतिमा असलेल्या उमेदवारांना निवडून द्या. मला विश्वास आहे की मानखुर्द शिवाजीनगरमध्ये बदल 100% होणार आणि चांगला उमेदवार या ठिकाणी निवडून येणार. एवढंच बोलतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.